गुंडागर्दी बलात्कारियों को जेल में ठोको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता को खत्म करो, हम सब पीछे हटेंगे, वरना पीछे नहीं हटेंगे। मैम तो खिलाड़ी सेफ नहीं है तो हमारे बच्चे कैसे सेफ होंगे? मोदी जी चुप इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण पे भी मोदी जी के कुछ राज हैं। ये ऐसे समझिएगा कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये सब एक जैसे हैं। कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू पहलवानों का समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। चोर कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। इनके लिए मोदी जी ने अपने यहाँ बुलाया और फोटो खिंचवाई, वीडियोग्राफी बनवाई, और आज वही बेटियाँ धरने पे इस बारिश में भयंकर मौसम में बैठी हैं और मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा। मोदी जी चुप क्यों है? मोदी जी दबाव में है, अपना सत्ता का सुख भोगने के चक्कर में है। और ये मात्र 7 बेटियों की लड़ाई नहीं है, ये देश की आधी आबादी की लड़ाई है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। काफी दिनों से एक मुद्दा बड़ा सुर्खियों में है, वो है पहलवानों का मुद्दा। भारत के पहलवान जो लगातार भारत के लिए ही इतने मेडल लेकर आए, जिन्होंने ओलंपिक खेला और इतने बड़े विजेता बने, जिसको पूरा देश जानता है। मोदी जी भी लगातार उनको सराहते रहे और आज आप देखिए कि ऐसी नौबत आ गई है कि अपने ही न्याय के लिए लड़ने के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। आज जंतर मंतर पर बैठे हुए, कई दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हैं इतने सारे बड़े बड़े जो विपक्ष के नेता है वो मिलने आ गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर कल उनसे बातचीत करने आए थे। प्रियंका गांधी भी आ गई है। किसान आंदोलन में जो बड़े किसान थे वो भी आज जो है लगातार जो है समर्थन में आ रहे हैं पहलवानों की। अगर मैं आपको एक बार जगह दिखाऊंगी कि चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, इनको सुरक्षा तक नहीं दी जा रही थी। यहाँ पर ही वही जगह है जहाँ पर मच्छरदानी में रात को लाइट काट दी गई थी। मच्छरदानी में लगाकर ये पहलवान सोते नजर आ रहे थे। बजरंग पुनिया हो गए, साक्षी हो गए, विनेश फोगाट हो गए, और आज तब जाकर काफी दिनों से जब ये पूरा मुद्दा चर्चा में रहा और लगातार एक्शन की बात होने लगी, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बातें कही गई, तब जाकर FIR दर्ज हो गई। और आज जब ये सब कुछ हुआ है, तब सभी जितने भी पहलवान हैं सबको सुरक्षा मुहैया कराई गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। 24 घंटे PSO की निगरानी में ये सभी पहलवान रहेंगे। एक बार इस पर खड़े होकर नजारा दिखाइए किस तरीके का नजारा है, एक बार अगर आप देख पाएंगे तो, कि चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और आप देख सकते हैं कि अभी बारिश का नज़ारा था और बारिश की वजह से सभी जो लोग हैं यहाँ से इधर उधर हो गए थे। और ये जो तंबू आप देख रहे हैं, इसी तंबू के अंदर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और जो विनेश फोगाट हैं वो सभी इसी के अंदर बैठते हैं और इसी के अंदर से रोज जो है वो अपनी मीडिया से बातचीत करते हैं। और अभी आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए चारों तरफ से इसमें घेराबंदी की गई है और तमाम जो किसान हैं वो अंदर मौजूद हैं, इनके बड़े बुजुर्ग हैं। जिस तरीके से साक्षी का बयान आया, उन्होंने कहा कि कोई भी जो बयान होगा, कोई भी निर्णय होगा वो अपने बड़े बुजुर्ग से पूछकर करेंगी और बड़े बुजुर्ग से ही पूछकर जो है बातचीत की जाएगी। आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया आप देखिए, यहाँ पर तमाम जो है वो जो किसान नेता है वो मौजूद है, जो समर्थक हैं जो लगातार आ रहे हैं वो सभी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा है, आपराधिक इतिहास लिखा हुआ है। इस पर ब्रिजभूषण शरण सिंह की एक बड़ी सी सूची है, जिस सूची के ऊपर तमाम जो अभी तक इन्होंने अपराध किया है वो तमाम अपराध लगे हुए हैं। 38 आपराधिक मामले जो हैं अब तक ब्रिजभूषण, हाँ 40 हो गए, 40 पूरे मामले हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शमशेर सिंह नंबरदार, प्रेसिडेंट अखिल हरियाणा सर्व जातीय पुनिया खाप हरियाणा। सर, जिस तरीके से आज प्रोटेस्ट किया, इतने दिनों से 7 दिन हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट को करते हुए, लेकिन अभी भी जो पहलवान है वो यहीं बैठे हैं। FIR दर्ज हो गई, लेकिन अब बैठने का क्या फायदा? न्याय तो मिल ही जाएगा। नहीं, FIR का क्या मतलब बेटी, उसको जेल में भेजो, उसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता को खत्म करो। हरियाणा का इसी प्रकार का खेल मंत्री बीजेपी का संदीप सिंह, वो महिला कोच के साथ उसने इसी प्रकार की बदतमीजी की, हरियाणा का मुख्यमंत्री उसको बचा रहा है। मोदी सरकार लगातार चुप्पी साध रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसी प्रकार काले कानूनों के टाइम देश का प्रधानमंत्री चुप्पी साधे रहा। 13 महीने के बाद चुप्पी तोड़नी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी, काले कानून वापिस करने पड़े। इसी प्रकार देश के तानाशाही हिटलरशाही प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, सच्चाई का साथ देना पड़ेगा, ब्रिजभूषण को जेल में डालना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी। अरे पहलवान अब खेलना नहीं चाहते, वो सारी सरकारी सुविधाएं इसीलिए लेना चाहते हैं और आज यही कारण है जो पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो, सारी सुविधाएं उनको लेनी है। किसको? सारे पहलवानों को। नहीं, ये तो इनका अधिकार है, ये तो इनका अधिकार है। इन्होंने खेल करके अपना बढ़िया प्रदर्शन करके देश और दुनिया के अंदर दिखाया। गोल्ड मेडलिस्ट है, सारी सुविधाएं मिलेगी। मोदी और ब्रिजभूषण के बाप के घर से आता है, वो क्या मानते हैं इसका?
सर ये भी कहा जा रहा है बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा कि दबदबा बनाया जा रहा है लगातार। जब पहले देखा जाता था कि हरियाणा ही है जो रेसलर में आगे होता था, अब दोनों अलग अलग देश राज्य से भी लोग आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा जो है अपना दबदबा बनाना चाहता है पहलवानों का समर्थन करके, यही कारण है कि उनको निकाला जा रहा है। बिल्कुल इसके विपरीत बात है, बिल्कुल इसके विपरीत बात है। बृजभूषण सिंह दबदबा बनाना चाहता है एकांकी, जिनके साथ बलात्कार करता, जो उसकी हवस का शिकार होते हैं, उसको पैसे देते हैं लड़के, और लड़कियां यौन शोषण करवाने के लिए मजबूर होती हैं, अपनी आवाज बंद रखती हैं, उनको खेल के अंदर फिट करता है। बिल्कुल उल्टा काम है। कोई हरियाणा का दबदबा नहीं, सारे देश के खिलाड़ी हमारे लिए सम्माननीय हैं। एक अवार्डी है अर्जुन अवार्डी है दिव्या ककरान, वो कह रही है मैं 14 साल से रेसलिंग कर रही हूँ, मेरे साथ आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बृजभूषण पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, खिलाड़ी जो है कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें जानबूझकर कर रहे हैं। ये लड़की है बीजेपी से संबंधित है, एक हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की लीडर बनी, इलेक्शन लड़ा उस लड़की ने, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो भी बीजेपी की भाषा बोल रही है। ये हथकंडे नहीं चलेंगे। सर ये भी कहा जा रहा है इतने सालों से जब यौन शोषण हो रहा था, अब आवाज नहीं उठाई गई, अब ऐसा क्या हो गया जब ये सब सामने आ रहे हैं, 7 पहलवान जो ये सारी बातें कर रहे हैं। बहन जी ये कहते हैं वक्त बलवान होता है, टाइम होता है। हमने 250 साल अंग्रेजों की गुलामी सहन की, 500 साल मुसलमानों की गुलामी सहन की, लड़ाई लड़ते हुए 1857 में जंग का बिगुल बजाया हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए, और सफलता हासिल करते हुए हम 900 साल के बाद 1947 में आजाद हुए। यही बात है, वक्त बलवान होता है। ये देखिए एक छोटी सी बच्ची है जिसके हाथ में एक पोस्टर भी है, मैं ताशवी खिलाड़ी बनना चाहती हूँ, क्या मैं सुरक्षित हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी बच्ची है। और आज इतनी बारिश हो रही है जंतर मंतर पर, कई दिनों से ये पहलवानों का प्रोटेस्ट जारी है, आप सब जानते हैं, रोजाना मीडिया पर यही खबरें चल रही हैं। आज आपकी बेटी है ये? यस मैम। आज अपनी बेटी को लेकर यहाँ आए हैं, Yes, क्या ma'am. कुछ कहेंगे? मैम मैं ये देना चाहता हूँ कि मैम हमारे बच्चे आने वाले टाइम में सुरक्षित हो मैम। हमारे पहनावे पे, हमारी बच्चों के पहनावे पे बहुत ऑब्जेक्शन उठता है इस चीज़ को लेके। मैम मैं बच्चे सुरक्षित चाहते हैं बस हम, और कुछ नहीं मैम। जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है बृजभूषण शरण सिंह पर, क्या लग रहा है उसमें सच्चाई है? मैम सच्चाई होएगी, कोई घर से उठ के आरोप नहीं लगाता मैम। खिलाड़ी हैं, अपने समय वेस्ट कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे अपने आने वाले टूर्नामेंटों के लिए, तो मैम झूठा तो होएगा नहीं। अब झूठा है सच्चा मैम वो तो सरकार देखेगी, तो उस पर इंक्वायरी तो बिठानी चाहिए ना। अभी तक इंक्वायरी भी नहीं बैठी उनके ऊपर। तो उनका दर्द अब उनका अकेले नहीं है, अब वो दर्द जहाँ है और पूरे भारत का दर्द है। ये वो सितारे हैं जो अपने परिश्रम, अपने अनुशासन, अपने संघर्ष से हमारे लिए तगमे लाते हैं, मेडल्स लाते हैं, हमारे विश्व के पटल पर हमारे तिरंगे को ऊंचा ऊंचा उठाते हैं। हमारे सम्मान हैं, ये हमारे मस्तक हैं, हमारे हृदय हैं। आज उनको अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, अपने सत्यत्व और दूसरे प्रश्नों को उठाने के लिए, उसकी रक्षा के प्रश्नों को उठाने के लिए जंतर मंतर है पढ़ाना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा FIR दर्ज करने के लिए खटखटाना पड़ा। लेकिन ये पूरे देश के लिए विचारणीय प्रश्न है। सत्ता को चाहिए अहंकार त्यागें, इन खिलाड़ियों से क्षमा मांगें, और जिन्होंने अत्याचार किया, गलती की है, उनको दंडित करें। मैं ऐसे आरोप लगाने वालों की बात का जवाब नहीं देना चाहता। राजनीति करने के लिए पूरा देश पड़ा हुआ है। खिलाड़ी कभी भी राजनीति का विषय नहीं रहे हैं। भाजपा राजनीति का विषय समझती होगी। हम खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न समझते। क्या इन्वेस्टिगेशन फेयर होगा हरीश जी? यदि फेयर होता तो FIR जिस दिन हुई थी, कंप्लेंट जिस दिन की थी, 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करके अपराधी को पकड़ा जाना चाहिए था। तो फेयरनेस तो गायब है। खिलाड़ी कोई गलत बात नहीं कह रहे। नवजोत सिंह सिद्धू से आपकी कोई बात हुई? वो भी यहाँ पहुंचे हैं सिद्धू जी। हम पुराने एक पार्टी के सिपाही हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ हरीश शुन है जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। सर आज पहलवानों के समर्थन में आए हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए आए हैं। ये पहलवान इतने दिनों से बैठे हैं, सर क्या कुछ कहेंगे? महिला पहलवान बैठी हैं और पुनिया भी बैठे हुए हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। मोदी सरकार गूंगी बहरी सरकार हो गई है, और ये मात्र 7 बेटियों की लड़ाई नहीं है, ये देश की आधी आबादी की लड़ाई है। ये हर उस बेटी की लड़ाई है जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहती है, कहीं गांव दूर दराज में बैठी है, लेकिन आज डर रही है
क्योंकि मैं ये मानता हूं मेरे देश की बेटियां पिछले 30 से 40 वर्ष में संघर्ष करके इस मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में बराबर आई थी। आप भी कैमरा लेके जब घूम रही हैं और आपको भी ये संकोच होगा कि जब इन अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को जो देश के लिए मिट्टी में तपकर सोना लाती हैं, इन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर कौन सी बेटियों को न्याय मिलेगा। यह इस देश के माथे पर एक कलंक है, कलंक। और कहीं ना कहीं मोदी सरकार ब्रजभूषण सिंह को बचाने का काम कर रही है, लेकिन हम किसान हैं, हम अपने परिवार की बेटियों के साथ हैं, क्योंकि ये बात आबरू की है। और जब बात आबरू की आती है तो चाहे खून बहाना पड़े, चाहे गर्दन कटवानी पड़े, लेकिन आबरू बचाई जाती है। देश का किसान, मजदूर, नौजवान अपनी बेटियों की आबरू के लिए लहू बहाने के लिए भी तैयार है। तो ये भी कहा जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा कि जितने पहलवान हैं वो कहीं ना कहीं नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और यही कारण है जो आज ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बताइएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप एक पत्रकार हैं, उससे पहले एक महिला हैं, एक बेटी हैं, यदि कोई भी मनचला आवारा आपको रास्ते में आते जाते शोषण करेगा, क्या कोई कानून पालन करेंगी आप या सीधा उसके गाल पे चपाटा धरेंगी? ये तो इन बच्चों का हौसला है और इन बच्चों की शालीनता है कि आज भी कानून में रहकर अपना हक मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। आंदोलन संविधान ने दिया है हमको, आंदोलन के माध्यम से न्याय मांग रहे हैं। ये तो इनकी शालीनता है, क्योंकि इन्होंने सब्र को भी पाला है, हौसलों को भी पाला है। इस पूरे मुद्दे पर मोदी जी चुप क्यों हैं? मोदी जी चुप इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण पे भी मोदी जी के कुछ राज हैं। ये ऐसे समझिएगा कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये सब एक जैसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दुनिया में चाहे दोस्ती हो, चाहे संबंध हो, एक जैसे लोगों के बीच होते हैं, ये एक जैसे हैं। और ब्रजभूषण के एक बयान से आप मूल्यांकन कर सकती हैं। उसने कहा है यदि मेरे साथ कुछ भी होगा तो तूफान आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरे भी लोग संलिप्त हैं इसमें। अच्छा, जिस तरीके से बात की जा रही है, FIR अब दर्ज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ पहलवान ये भी कह रहे हैं कि सत्ता से हटाओ इनको, सांसद है, इनको जो सीट है वो खाली करवाई जाए। लेकिन ब्रजभूषण शरण जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि लोकतंत्र है देश में, जनता ने मुझे चुना है। ये कौन होते हैं? निश्चित रूप से आप ये बताइए, जिस ताकत के दम पर, जिस शक्ति के दम पर उसने साथ साथ बेटियों का शोषण किया है, जब तक उससे वो शक्ति नहीं छीनी जाएगी कैसे इस देश में न्याय मिलेगा? सबसे पहले उससे वो ताकत छीननी पड़ेगी जिस ताकत ने। नहीं, निश्चित जांच तो होनी चाहिए। सरकार ने 3 महीने पहले जांच कहां गई थी सरकार? हम ये कहना चाहते हैं जांच होगी कैसे? आप बताइए, यदि किसी इस देश में किसी महिला के साथ शोषण होता है और 7 दिन FIR होने में लग जाते हैं, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। जहां ये कानून है कि पुलिस वाला भी, यदि पुलिस का अधिकारी इस तरह की कंप्लेंट को करने में प्रोक्रेस्टिनेशन में लेकर जाता है, टालम टोल करता है, तो उसकी भी 2 वर्ष की सजा है। लेकिन पुलिस पूरी तरह से ब्रजभूषण को बचाने में लगी है, क्योंकि मोदी की पुलिस है। सच्चाई ये है कि मोदी सरकार पूरी तरह से ब्रजभूषण को बचाना चाहती है। जांच क्यों नहीं होने दे रहे हैं आप लोग? हम कौन होते हैं जांच वाले? हम तो मांग रहे हैं जांच करिएगा। बेटियों ने कहा है कि आप जांच करिए, लेकिन आप एक बात बताइए, उस आदमी के खिलाफ कौन जांच करेगा जिसके खिलाफ दिल्ली में भारत की छाती पर FIR होने में 7 दिन लग जाते हैं? उस आदमी की जांच कौन करेगा, ये बताइए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इनको अपनी पसंद का अध्यक्ष चाहिए, इसीलिए ये पूरी लड़ाई है। अपनी पसंद के अध्यक्ष। इस आंदोलन में एक बार भी पसंद के अध्यक्ष का आवाज नहीं उठी है। इस आंदोलन में एक मनचले को, एक हौसी को सजा देने का आंदोलन है ये। साथ एक बेटी नाबालिग है, शर्म आनी चाहिए। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पहलवानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। बारिश आ चुकी है और भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं अभी अस्त व्यस्त हो चुकी है पूरी तरीके से। लेकिन आपको एक चीज कुछ दिखाएंगे हम आपको। ये जो आपको नीले कलर का तंबू नजर आ रहा है, इसी नीले कलर के तंबू के अंदर अभी कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू पहलवानों का समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पहलवान अपना जो प्रदर्शन इतने दिनों से कर रहे हैं, आज 9वां दिन है प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी भी टस से मस नहीं हुए। बारिश आ चुकी है लेकिन फिर भी वो वहीं रुके हुए हैं। और किस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है आप देख सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो FIR अब दर्ज हो चुकी है, लेकिन ये चाहते हैं कि यौन उत्पीड़न मामले में अब उनकी सत्ता से भी उन्हें बाहर कर दिया जाए और जल्द से जल्द सरकार की तरफ से उनको
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जल्द उनको सजा सुनाई जाए। फिलहाल इस वीडियो को हम यही एंड करेंगे। इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिएगा, आप पहलवानों को लेकर क्या सोच रहे हैं। जिस तरीके से राजनीति एंगल दिया जा रहा है, तमाम बातें कही जा रही है कि ब्रिजभूषण सिंह पर जांच होनी चाहिए, कब जांच होगी, मोदी सरकार चुप क्यों है इस पूरे मुद्दे पर। एक सांसद जिसके ऊपर 38 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, लेकिन वो अभी भी सत्ता में बरकरार है, लोकतंत्र का दावा कर रहा है कि देश लोकतंत्र है, सरकार जनता ने हमें चुना है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या जो आरोप ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगाए जा रहे हैं, उस आरोपों में कितनी सच्चाई है। FIR दर्ज कर ली गई है, जांच में क्या कुछ आता है ये देखना बेहद खास होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।